Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. और जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए? बताओ, आपकी सब तरफ से मदद हो रही है कि नहीं हो रही? और जो बीजेपी वाले सांसद हैं वो रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं? वो रो इसलिए रहे हैं कि इस बार प्रतापगढ़ से वो लाखों वोटों से हार के जा रहे हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव अंतिम 2 चरणों में पहुंचने के साथ ही बेहद रोचक होता जा रहा है। सपा को राजा भैया के समर्थकों का समर्थन मिलने से भाजपा कमजोर दिख रही है, जिससे अखिलेश यादव काफी उत्साहित और खुश नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के तहत 25 मई को प्रतापगढ़ में वोटिंग होनी है। इसके लिए लंबे समय से सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में लगी हुई हैं। फिर चाहे सपा हो या बीजेपी, कोई भी पार्टी कमी नहीं रखना चाहती है। इसी बीच चुनाव प्रचार के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद प्रतापगढ़ पहुंचे, तो उन्होंने इस दौरान बिना नाम लिए राजा भैया का आभार प्रकट करते हुए कहा, जो लोग पहले नाराज रहते थे वो भी अब हमारे साथ आ गए हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी के प्रतापगढ़ के नेता रो रहे हैं, जानते हैं कि लाखों वोटों से हारेंगे। अखिलेश यादव अपने चिर परिचित अंदाज में बीजेपी के खिलाफ लगातार हमला बोलते हुए दिखे। इस दौरान एक और बात जिसने सभी का ध्यान खींचा वो ये कि जनसत्ता दल जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा समाजवादी पार्टी का मंच, जिससे साफ हो जाता है कि राजा भैया के कार्यकर्ता और समर्थक कौशाम्बी के बाद प्रतापगढ़ में भी सपा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कौशाम्बी में हाल ही में 20 मई को चुनाव हुए। मतदान के दौरान देखा गया था कि राजा भैया के समर्थक बड़ी संख्या में अखिलेश यादव और सपा के समर्थन में बातें करते दिख रहे थे। देखिए अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कहा। तो आपको चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताओ, कांग्रेस का समर्थन मिल गया कि नहीं मिल गया? अपनी आप पार्टी का समर्थन है कि नहीं है? और जो लोग थोड़ा बहुत नाराज रहते थे आजकल वो भी साथ आ गए कि नहीं आ गए? बताओ, आपकी सब तरफ से मदद हो रही है कि नहीं हो रही? और जो बीजेपी वाले सांसद हैं वो रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं? वो रो इसलिए रहे हैं कि इस बार प्रतापगढ़ से वो लाखों वोटों से हार के जा रहे हैं। और अभी प्रतापगढ़ से सपा की ओर से एसपी सिंह पटेल चुनावी मैदान में हैं, जिनके लिए समर्थन जुटाने अखिलेश यादव प्रतापगढ़ पहुंचे थे। इसी दौरान अखिलेश ये कहते हुए दिखे कि जो लोग थोड़ा बहुत नाराज थे वो भी साथ आ गए हैं। अखिलेश ने रैली में राजा भैया की पार्टी के लहराते हुए झंडों की ओर इशारा करते हुए ऐसा कहा, अखिलेश और आपका समर्थन मिल गया। बीजेपी वाले सांसद रो रहे हैं, रो इसलिए रहे हैं क्योंकि वो लाखों वोटों से हार रहे हैं। अखिलेश यहीं नहीं रुके, आगे बोले, जिन दलों ने हमारा साथ देने का फैसला किया है मैं सभी का धन्यवाद देता हूं और आभार भी जताता हूं। बीजेपी के कभी खास रहने वाले कुंडा के बाहुबली विधायक जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने खुले मंच से भले ही किसी पार्टी को समर्थन न देने का फैसला लिया हो, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को आज़ाद करते हुए कहा कि वे अपने विवेक से वोट कर सकते हैं। अब उन्हीं के कार्यकर्ता प्रतापगढ़ के राजा भैया के कोठी प्रताप सदन पर उनके पदाधिकारी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली की तैयारियों में पहले से ही जुट गए थे और जनसभा को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकते हुए दिख रहे थे। हाल ही में राजा भैया की कोठी पर ही जनसत्ता और समाजवाद के नारे भी लगे थे। राजा भैया के समर्थक जनसत्ता जय समाजवाद के लगातार नारे लगा रहे हैं। ये सब कुछ प्रतापगढ़ में देखा जा सकता है और लगातार पिछले 2 दिनों से राजा भैया की कोठी में अखिलेश यादव की रैली को सफल बनाने की तैयारियां भी चल रही थी। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के जीआईसी मैदान में अखिलेश यादव ने रैली की, जिसमें अखिलेश सपा प्रत्याशी एसपी सिंह पटेल के लिए प्रचार करते हुए दिखे। इस रैली को सफल बनाने के लिए राजा भैया के समर्थकों ने पहले ही कमर कस ली थी। 5 से 7 हज़ार जनसत्ता पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश की रैली में शामिल हुए। पहले कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में राजा भैया के समर्थकों के द्वारा सपा को दिए गए समर्थन ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजा भैया लगा देंगे साइकिल की नैया पार या राजा भैया के साथ के बावजूद भी कमल ही खिलेगा। इसका पता तो 4 जून को ही चलेगा जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।